हेलो डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने मैथ्स का क्वेश्चन लेकर आई। क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, और इक्वेशन दिया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 10 इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 10। और इस क्वेश्चन को मैं जो आपको फोर्थ मेथड से सॉल्व करके दिखाऊंगी। 3 मेथड से मैंने सॉल्व करके इसकी वीडियो डाल दी, आप मेरे चैनल पे देख लीजिएगा। आज मैं इसको फोर्थ मेथड से सॉल्व करूंगी और सभी चारों मेथड्स में आंसर जो है सेम है। तो चलिए क्वेश्चन को मैं आगे बढ़ाती हूँ। तो हमारा इक्वेशन क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 10 इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 10, ये दिया हुआ, ठीक है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिए, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये स्क्वायर रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, इस इक्वेशन फर्स्ट में हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ स्क्वायरिंग बोथ साइड इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 10 इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 10, ये दिया हुआ, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड करना है तो इस तरीके से आप होल ब्रैकेट लगा के होल स्क्वायर लगा दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ फॉर्मूला आपको कौन सा लगेगा ये है एक्स स्क्वायर माइनस 10, यहाँ होल स्क्वायर लगा, बीच में माइनस है तो यहाँ फॉर्मूला लगेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ हमारा जो ए है ना, ये पूरा ए है, ए जो है हमारा क्या है एक्स स्क्वायर, और 10 क्या है हमारा बी है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाइए ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 10 प्लस बी स्क्वायर, बी हमारा क्या है 10, तो ये हो गया बी स्क्वायर इक्वल टू ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर है कैंसिल, तो क्या बचेगा, केवल एक्स प्लस 10 बचेगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा एक्स, और ये जो पावर 2 है, ये दोनों पावर है, इंटू हो जाएंगे, तो 2 2 जा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा माइनस, और ये क्या हो जाएगा 2 10 जा 20 एक्स स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100। अब इन दोनों को आप एलएचएस में शिफ्ट कर दीजिए, तो प्लस एक्स इधर आएगा तो माइनस एक्स, और प्लस 10 एलएचएस में आएगा तो माइनस 10 इक्वल टू यहाँ क्या बचेगा 0 बचेगा, ठीक है। तो ये देखिए क्या हो जाएगा एक्स का पावर 4 माइनस, और ये क्या है आपका 20 एक्स स्क्वायर प्लस ये आपका क्या है, ये क्या है 100 और माइनस 10, ये क्या हो जाएगा 100 में से 10 माइनस कीजिए तो 90 हो जाएगा, ये माइनस एक्स है इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इसके बाद हम क्या करेंगे, केवल x का पावर 4 को एलएचएस में रखेंगे और बाकी ये जो जितना है ना इसको हम आरएचएस में शिफ्ट कर देंगे। तो x का पावर 4 यहीं पे रहने दीजिए इक्वल टू अब देखिए माइनस से 20 x का पावर एक्स स्क्वायर, ये जो है ये जब आरएचएस में ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 20x स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, ये माइनस एक्स को इधर शिफ्ट कीजिए तो ये आरएचएस में जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस एक्स हो जाएगा, और ये प्लस 90 को आरएचएस में शिफ्ट कीजिए तो ये माइनस 90 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ रहा है हमारे पास। अब हम देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो आपका एलएचएस है ना, एलएचएस, इस एलएचएस को हम a माइनस बी का होल स्क्वायर या a प्लस बी का होल स्क्वायर, इन इन दोनों में से किसी एक में इसको हम सेट करेंगे, तो हम फाइनली a प्लस बी का होल स्क्वायर इसमें इसको सेट करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए ये जो x का पावर 4 है, इसको अगर हम स्क्वायर में लिखना चाहें तो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, क्योंकि देखिए ये पावर 2 ये पावर 2 इंटू हो जाएगा तो इसी के बराबर आएगा। तो हमने क्या किया यहाँ पर एक्स का पावर 4 को एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। अब देखिए हमारा जो फॉर्मूला हम यहाँ पर क्या बना रहे हैं, एलएचएस को a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए केवल हमको ए ही स्क्वायर मिला है, ए स्क्वायर हमारा क्या है, ए स्क्वायर हमारा देखिए ये हमारा ए है, तो ये पूरा ए हमारा क्या है यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर हमें मिला, ठीक है। और इस पर ये स्क्वायर लगा है, एक्स स्क्वायर को हमने ए माना है, तो ये ए स्क्वायर यानी कि केवल एकदम यही मिल रहा है। अभी 2ab और ये हमको बी स्क्वायर बी चाहिए, यानी कि ए की वैल्यू मिल गई, हमें बी की वैल्यू चाहिए। तो हम यहाँ पर अगर यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर के स्क्वायर मान लीजिए, हम यहाँ पर के स्क्वायर इस तरीके से देते हैं इक्वल टू, पहले मैं आरएचएस लिख लूँ। आरएचएस क्या है हमारा, आरएचएस है हमारा 20x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 90, ये हम लिख देते हैं, ठीक है ना। इसको मैं यहाँ से हटा दो, ये आरएचएस मैं लिख देती हूँ, ठीक है। अच्छा, एक चीज और था यहाँ पर, हमारा क्या फॉर्मूला एलएचएस में लगा, एलएचएस पे ध्यान दीजिएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए ये तो हमें मिल गया ए स्क्वायर, ये हमको ये दो टर्म और चाहिए। तो देखिए मैं यहाँ पर क्या करूंगी, बी स्क्वायर की जगह मैंने क्या कर दिया, के स्क्वायर लिख दिया, इस बी स्क्वायर की जगह के स्क्वायर लिख दिया, तो इसको आप बी स्क्वायर मानिए। तो हमने यहाँ पर प्लस के स्क्वायर, ये जो इसमें किसमें हमने एलएचएस में ऐड किया है, तो हमको यहाँ आरएचएस में भी तो उतना ही ऐड करना पड़ेगा ना, तभी तो ये कैंसिल होकर न्यूट्रल होगा। भाई आप अपने मर्जी से कोई भी एक्स्ट्रा चीज अगर ऐड करते हैं तो वो आपको एलएचएस और आरएचएस दोनों में ऐड करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, हमको क्या हमारा मेन टारगेट क्या है कि हम एलएचएस को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मेट में जिसके जिसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो केवल हमको एक ही टर्म मिल रहा है ए स्क्वायर, हमें बी स्क्वायर भी चाहिए, तो मैंने बी स्क्वायर की जगह क्या लिख दिया, के स्क्वायर, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पर हमारा बी क्या है, के ही तो है। अब बच क्या रहा है प्लस 2ab, तो प्लस 2 हमारा ए क्या है, ए हमारा क्या है एक्स स्क्वायर है, और बी हमारा क्या है के है।
तो देखिए आपको ये देखकर क्या समझ में आ रहा है, ये फॉर्मूला बन गया ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की तरह दिख रहा है कि नहीं। अच्छा, हमने यहाँ पर एलएचएस में प्लस के स्क्वायर ऐड किया तो हमने आरएचएस में भी ऐड कर दिया। और कौन सा एक्स्ट्रा टर्म है हमारा, ये है, ये क्या है, प्लस, ये देखिए प्लस 2x² के, तो यहाँ पर भी हमको तो ऐड करना पड़ेगा ना 2x² के। अब हमारा इक्वेशन न्यूट्रल होगा कि नहीं, ओरिजिनल इक्वेशन के अब तो होगा ना। ओरिजिनल इक्वेशन हमारा क्या, ओरिजिनल इक्वेशन तो हमारा ये है ना। हमने एक्स्ट्रा क्या चीज ऐड किया, हमने एक्स्ट्रा दो चीज ऐड किया, देखिए क्या ऐड किया है, +2x² के प्लस k²। तो यही सेम चीज आपको आरएचएस में भी ऐड करना होगा। देखिए मैंने ऐड कर दिया और ये सब कैंसिल हो जाएगा तो इसी के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आया। पेज हम ऊपर करते हैं। ठीक है, मैं इस इक्वेशन को एक बार फिर से लिख देती हूँ। ठीक है, तो देखिए क्या है, x² और यहाँ पे मैं दूसरे कलर से स्क्वायर कर दे रही हूँ। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखिए क्या है, प्लस, और ये क्या है 2 × x² × k, फिर यहाँ पे देखिए प्लस, और ये क्या है आपका k² है। इस तरीके से k² लिख दिया, इक्वल टू आरएचएस में हमारा क्या है 20x² प्लस x माइनस 90 प्लस k² प्लस 2x² k। ठीक है, तो ये जो हमारा है ये बनना फॉर्मूला कैसे, देखिए ये है a² और ये है b² और ये है 2 × a × b, तो फॉर्मूला क्या बनता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। a हमारा क्या है x² प्लस b हमारा क्या है k है, तो x² प्लस के, आपका एलएचएस कन्वर्ट हो गया ना, एक्स ए प्लस बी के होल स्क्वायर के इसमें कन्वर्ट हो गया कि नहीं। देखिए हमारा एलएचएस आ गया ना, x² प्लस के का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या है x² वाला टर्म, देखिए क्या है, ये है 20x², और कौन सा x² वाला टर्म है, ये है, लिखिए इसको प्लस 2x² के। अब x वाला टर्म क्या है, यहाँ पर केवल एक है, प्लस x। ठीक है, और फिर ये क्या बच रहा है, प्लस k² और ये माइनस 90 मैं लास्ट में लिख दे रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए क्या हो जाएगा, x² प्लस के का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए इसमें कॉमन क्या आ रहा है, आप देखिए x² यहाँ भी है यहाँ भी है, तो आप x² कॉमन निकाल लीजिए, 20 प्लस क्या बचेगा यहाँ पर 2k का, और यहाँ पर बाहर का कॉमन क्या लिया, x² ले लिया। ठीक है, अच्छा ये क्या प्लस x है, प्लस, और ये हमारा है कांस्टेंट k² माइनस 90, ये हो गया। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास ये आया है। अब इसको देखकर आपको क्या समझ में आ रहा है, एलएचएस हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। एलएचएस देख सकते हैं आप, ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो जब हमारा एलएचएस परफेक्ट स्क्वायर है और यहाँ बीच में इक्वल टू है, तो इसका मतलब ये है कि ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा आरएचएस। भाई इक्वल टू है ना बीच में, हमारा यहाँ बीच में इक्वल टू का साइन, इसका क्या मतलब है कि एलएचएस अगर हमारा परफेक्ट स्क्वायर है तो ये भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। यानी कि यहाँ पर ये जो हमारा k है ना, यहाँ पर k की एक ऐसी वैल्यू होगी कि यहाँ पर जब हम रखेंगे ना तो ये आरएचएस भी आपका एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या बीच में टर्म होगा ये हमें नहीं पता, लेकिन आपका एलएचएस अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो आरएचएस भी परफेक्ट स्क्वायर है। अच्छा, क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक परफेक्ट स्क्वायर बनता है तो उसका क्या मतलब होता है, कि उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। और डिस्क्रिमिनेंट किसका 0 होता है, जिसके रूट्स जो होते हैं रियल और इक्वल आते हैं। ये तो आपने क्लास 10 में पढ़ा है ना। तो जिसका भी परफेक्ट स्क्वायर आप कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कीजिए, अगर वो एक परफेक्ट स्क्वायर बनता है तो आप वहां देखेंगे एक्स की वहां पर सेम वैल्यूज आती हैं, तो वो रियल एंड इक्वल वैल्यूज होती हैं, और जिसकी रियल एंड इक्वल वैल्यूज होती है उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आरएचएस का जो डिस्क्रिमिनेंट है ये 0 होगा। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डी होता है ना, डी क्या होता है, b² माइनस 4ac, ये 0 होगा, यानी कि इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा अगर हम यहाँ पर इस आरएचएस में जो इक्वेशन दिया है, यहाँ पर x² का कोफिशिएंट, ये जो है x² का अगर कोफिशिएंट हम 1, कोफिशिएंट किसे कहते हैं, x² के साथ जो नंबर इंटू है, तो इस केवल x² पर ध्यान दीजिए, इसके साथ क्या इंटू है, ये है। जैसे k की कोई वैल्यू होगी अगर हम यहाँ पर रख दे तो ये एक नंबर ही तो होगा ना, तो x² का कोफिशिएंट क्या है, जो इसके साथ इंटू में है। तो अगर x² का कोफिशिएंट अगर 1 के बराबर है, x² का जो कोफिशिएंट अगर वो 1 का बराबर है, तो मोस्टली वो क्या होता है कि उसका जो रूट्स बनता है वो रियल एंड इक्वल होता है, उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 ही निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका जो कोफिशिएंट क्या है 20 + 2k, ये है, इसको अगर हम 1 के बराबर कर दिए, यहाँ से देखिए 2k क्या हो जाएगा 1 माइनस ये 20 शिफ्ट कर दीजिए आरएचएस में, तो ये माइनस 19 आ जाएगा, तो k की वैल्यू क्या आएगी -19/2, तो ये k की वैल्यू आई है।
ठीक है। तो अब यहाँ पर हम कैसे जानेंगे कि ये के की वैल्यू जो है सही आई है। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर पेज ऊपर करते हैं। हम यहाँ पर जानते हैं कि हमारा एलएचएस जो है परफेक्ट स्क्वायर है, तो आरएचएस भी परफेक्ट स्क्वायर है। तो परफेक्ट स्क्वायर का डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होता है ये 0 के बराबर होता है, इसी को डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। तो हम यहाँ से ये जो हमारा इक्वेशन दिया है, क्या दिया आरएचएस में 20 + 2k, और यहाँ पर क्या दिया है एक्स स्क्वायर दिया है प्लस एक्स से प्लस यहाँ पर क्या दिया है के स्क्वायर माइनस 90 ये दिया है। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, पेज थोड़ा ऊपर करते हैं। ठीक है, ये पेज हमने ऊपर कर लिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए ये हमारा जो है यहाँ पर बी ए सी की वैल्यू कैसे आती है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है इसको ए हम बोलते हैं, हम सभी जानते हैं। और ये एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है 1 सभी में इंटू रहता है, तो ये जो 1 है ये बी का वैल्यू है, और ये जो के स्क्वायर माइनस 90 है सी का वैल्यू। तो ए का वैल्यू है 20 + 2k, और बी का वैल्यू हमारा क्या है 1 है, और सी की वैल्यू क्या है के स्क्वायर माइनस 90। तो ए बी सी की वैल्यू मिल गई, तो हम निकाल लेते हैं बी डिस्क्रिमिनेंट, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी हमारा क्या है 1 है, तो 1 का स्क्वायर हो गया माइनस 4 इंटू ए हमारा क्या है 20 + 2, और के की वैल्यू कितनी आई है इंटू माइनस 19/2 ये आया है। ये हो गया 4ac, ये 4a, और सी क्या है हमारा सी है के स्क्वायर माइनस 90। तो के हमारा क्या है माइनस 19/2 का होल स्क्वायर माइनस, और ये क्या है 90। तो हम यहाँ पर ना वी स्क्वायर माइनस 4 से डिस्क्रिमिनेंट में आपको दिखा दे रही हूँ कि 0 है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट 0 है, तो ये हमारा क्या है जो वैल्यू के क्या है सही आई है। तो चेक कर लेते हैं हम यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पे ये हमारा हो गया बी स्क्वायर माइनस ये हो गया 4 इंटू, और ये ए इंटू सी यही निकालना है ना। तो देखिए सॉल्व कीजिए, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4। अच्छा ये क्या हो जाएगा, देखिए ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो 20, और ये प्लस और ये माइनस, माइनस 19 हुआ। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए माइनस 19/2 का होल स्क्वायर है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अच्छा 19 को 2 बार इंटू कर लीजिए, 9 9 जो 81, 9 17, 1 9 जो 9, 361 आ रहा है। तो 361 अपॉन, और 2 2 क्या हो जाएगा 4 माइनस 90 ये आ रहा है ना। ठीक है, तो मैं इसको सॉल्व करके दिखाऊं, ऊपर करते हैं। तो देखिए हमारा डिस्क्रिमिनेंट निकल रहा है डी इजकल टू 1 माइनस 4, ये तो 1 के बराबर हो गया इंटू अच्छा इसका एलसीएम लेंगे ना, तो क्या आएगा 361 माइनस 360/4। ठीक है, तो देखिए 1 माइनस 4 इंटू, देखिए 361 में 360 माइनस की, तो 1/4, ये 4 4 कैंसिल, तो 1 माइनस 1 0, तो डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया। इसका मतलब कि हमने एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट जो 1 के बराबर रखा है, वहां से जो के की वैल्यू आई है सही आई है। ठीक है, अच्छा अब देखिए इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे। हमारा क्वेश्चन क्या था, देखिए हमारा क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर प्लस के का होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या था आपका मैं दिखा दूँ 2 प्लस क्या था 20k, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के स्क्वायर माइनस 90। ही तो मैं एक मिनट देख लूँ थोड़ा सा, मैं आपको दिखा दूँ थोड़ा सा। 2 + 20k, जस्ट अ मिनट, 20 + 2k है, सॉरी 20 + 2k है, यहाँ थोड़ा गलत लिखा है। 20 ये है 20 + 2k, ठीक है ये है। और क्या है मैं दिखा दूँ आपको, और क्या है यहाँ पर, ये देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, के स्क्वायर माइनस, सही है। ठीक है, ये हमने कर दिया। के की वैल्यू हमारी क्या आई है, के की वैल्यू आई है माइनस 19/2, तो यहाँ पे रख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे के की वैल्यू क्या है माइनस 19/2, और यहाँ पे होल स्क्वायर लगाइए इक्वल टू ये 20 + 2 इंटू के की वैल्यू क्या आई है माइनस 19/2, ब्रैकेट क्लोज, और ये क्या है एक्स स्क्वायर है प्लस ये क्या है एक्स है, प्लस इसको सॉल्व कीजिए, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 19/2 का होल स्क्वायर माइनस 90। ठीक है, पेज ऊपर करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये प्लस माइनस माइनस 19/2 हुआ, और ये प्लस माइनस माइनस हो गया, यहाँ स्क्वायर लगा इक्वल टू, देखिए ये है दिखा दूं मैं, ये प्लस ये माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए 20, और ये माइनस और ये प्लस माइनस, ये 2 2 कैंसिल, तो यहाँ 19 आएगा। ये क्या है एक्स स्क्वायर है प्लस एक्स प्लस, अच्छा इसको अभी हमने सॉल्व किया था ना, ये माइनस 19/2 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आएगा, ये आएगा आपका 361/4 माइनस 90, यही आएगा ना, हमने अभी तो इंटू किया है ना। पेज ऊपर करते हैं, तो देखिए ये क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 19/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये तो 1 हो गया 20 माइनस 91, तो यहाँ क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस ये एक्स है, और जब आप इसका एलसीएम लेंगे, इसका भी हमने एलसीएम ले लिया था, तो यहाँ पर क्या आएगा इसको सॉल्व करने पर, ऊपर देखिएगा अभी सॉल्व किया गया था इसको, तो ये 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये आपका एक परफेक्ट स्क्वायर बनना है। अगर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, ये किसका परफेक्ट स्क्वायर बनना है, ये बनना है एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर।
अगर यहाँ पे फॉर्मूला लगा के इसको ओपन करेंगे, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का, तो यही सेम चीज आएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4। तो ये किसका फॉर्मूला है, एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर बन गया ना। तो यहाँ पे आप दोनों साइड देखिए क्या आ रहा है, एलएचएस हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस 19/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। हम एक्स की वैल्यू चाहिए तो देखिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 19/2 इक्वल टू, अब ये जो स्क्वायर है हम इधर शिफ्ट कर देंगे तो आरएचएस में क्या लग जाएगा, एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर रूट लग जाएगा विथ प्लस माइनस साइन, यही तो होगा ना, ये स्क्वायर हम आरएचएस में शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, अच्छा अब ये देखिए प्लस माइनस साइन यहाँ रहेगा, ये स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बाहर आ रहा है, ब्रैकेट के अंदर लिखिएगा एक्स प्लस 1/2 बाहर आया, आया ना बाहर। ठीक है, पेज ऊपर करते हैं अब। इसके आगे देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 19/2 इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर आया प्लस माइनस, तो अब हम क्या करेंगे, एक बार प्लस मिलेंगे, एक बार प्लस मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम प्लस मिलेंगे तो प्लस एक्स प्लस 1/2, एक बार ये लेंगे। ठीक है, उसके बाद माइनस मिलेंगे, तो माइनस वाला कैसे लेंगे, देखिए ये लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस 19/2 इक्वल टू, अब हम माइनस वाला लेंगे, ये देखिए माइनस के साथ, तो माइनस लगाइए और ये ब्रैकेट के अंदर ही रहना चाहिए। ठीक है, ये तो दो, यहाँ पर दो इक्वेशन आ रहे हैं, अगर हम प्लस माइनस मिलेंगे तो हम यहाँ पर हमको दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेंगे। देखिए पहले इसको सॉल्व कर लिए, क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 19/2, देखिए ये क्या है, ब्रैकेट खोलेंगे तो सेम चीज यही आएगा, इसको भी साथ साथ सॉल्व कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 19/2 इक्वल टू, इसको ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस एक्स माइनस प्लस माइनस 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 19/2, इनको शिफ्ट कर दीजिए एलएचएस में, तो माइनस एक्स और माइनस 1/2, यहाँ क्या बचेगा, जीरो। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 19/2, इनको भी शिफ्ट कर दीजिए एलएचएस में, तो प्लस एक्स प्लस 1/2 इक्वल टू जीरो। ये आपको समझ में आया, पेज ऊपर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या हमारे पास आएगा, ये होगा एक्स स्क्वायर, ये है माइनस एक्स, अच्छा इनको ये देख लीजिए, ये क्या है माइनस 19/2 माइनस 1/2 इक्वल टू जीरो, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यहाँ दोनों में से माइनस कॉमन निकाल लीजिए, देखिए ये माइनस है ना, दोनों का साइन ये कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, 19 प्लस, यहाँ प्लस हो जाएगा ना, साइन होगा कि नहीं होगा ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इसका एलसीएम आसान है, डिनोमिनेटर सेम है, तो 19 प्लस 1 20, और 20/2 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 20/2 यानी 2 से कैंसिल हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो फाइनली क्या आएगा, यहाँ पर 20/2 10 आएगा, तो ये आया हमारे पास। ठीक है, अब इसको भी थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, एक्स स्क्वायर और ये प्लस एक्स यहाँ पर लिखिए। ठीक है, और यहाँ पे देखिए क्या है, प्लस 1/2 यहाँ लिखिए और माइनस 19/2 यहाँ पे लिखिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब देखिए इसका एलसीएम लीजिए, तो इसका जब आप एलसीएम लेंगे ना तो ये आएगा माइनस 18/2, यही आएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब देखिए ये प्लस और ये माइनस माइनस, और ये 2 9 जा 18, तो देखिए दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहे हैं ना, बिल्कुल सेम। मैं इसको चौथे मेथड से सॉल्व कर रही हूँ, तीनों मेथड में आप देखिएगा लास्ट में यही दो इक्वेशन आती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जस्ट सॉल्व करना है इसको, तो ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला कौन सा, क्वाड्रेटिक फार्मूला में क्या होता है, कैसे निकालते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2, ये वाला फार्मूला आप इसमें भी लगा दीजिए और इसमें भी लगा दीजिए। ठीक है, तो देखिए फॉर्मूला डायरेक्ट निकाल दे रही हूँ, यहाँ पर देखिए यहाँ से एबीसी की वैल्यू निकलेगी, तो ए की वैल्यू देखिए क्या है, 1 है, 1, बी की वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ पे 1 है, इसके साथ इंटू, तो -1, और सी की वैल्यू क्या है, देखिए साइन के साथ लेना -10, ये बी सी की वैल्यू आ गई। यहाँ पर भी देखिए ए की वैल्यू क्या है, ये 1 है, यहाँ पे लिख दीजिए, बी की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 1 इंटू है सब में, तो 1 लिख दीजिए, और सी की वैल्यू यहाँ पर क्या है, -9 है, तो बस फॉर्मूले में यहाँ फिट कर दीजिए इसमें, तो माइनस बी ये है, बी स्क्वायर यानी कि -1 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी क्या है, -10 है अपॉन 2 इंटू ए 1 है, तो एक्स इक्वल टू फाइनली आएगा माइनस माइनस प्लस, तो 1 प्लस माइनस अंडर रूट, ये -1 का स्क्वायर 1 और ये माइनस माइनस प्लस, और ये इंटू करेंगे तो 40/2 इक्वल टू 1 प्लस माइनस रूट 41/2। तो आप देख सकते हैं एक्स की ये वैल्यू आई। अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकाली, यही फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो -1 प्लस माइनस बी स्क्वायर 1 -4 इंटू ए इंटू सी क्या है -9/2 इंटू 1, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, देखिए ये माइनस है ना, प्लस हुआ 36/2, तो एक्स की वैल्यू क्या आई, -1 प्लस माइनस रूट 37/2। तो देखिए टोटल 4 वैल्यूज हैं एक्स की। ठीक है, देखिए एक कौन सी वैल्यू आई है, मैं यहाँ पे लिख दूँ साफ साफ, एक्स इक्वल टू 1 प्लस माइनस रूट 41/2, दूसरी क्या वैल्यू आई, -1 प्लस माइनस रूट 37/2। तो देखिए एक बार प्लस और माइनस करेंगे तो दो वैल्यू यहाँ से, एक बार यहाँ प्लस और माइनस करेंगे दो वैल्यू है, टोटल कितनी वैल्यूज आ रही हैं, 4 वैल्यूज।
तो ये इसका यहाँ